नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। देखें, पहले नाम से शुरुआत करते हैं इसकी। दो चर का मतलब दो तो जानते होंगे गिनती में 1 2 2। अब चर क्या होते हैं? चर होते हैं, इनको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है वे नंबर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, या वे संख्या जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। जैसे आप ले सकते हैं इस वेरिएबल में शामिल कर सकते हैं ABCD, कहाँ तक? Z तक, या और कोई भी सिंबल या जिसको हम कहते हैं प्रतीक, कोई भी सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर समझेंगे, यानी कि रैखिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो रैखिक होता है जहाँ चर की घात एक हो। चर की घात कितनी हो? एक। अगर चर की घात एक है तो हम उस को क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। और समीकरण का मतलब होता है उसमें इक्वल का साइन दिया हो। जैसे आप उदाहरण से समझें, उदाहरण देखते हैं। देखिए चलिए, जैसे आपका उदाहरण है 2x + 3y = 4। तो आपका ये 2x + 3y = 4 क्या है? आपका एक लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाली लीनियर इक्वेशन है। 2x + 3y = 4। और देखें यहाँ पे चर की घात जो है दोनों जगह कितनी है? एक एक है। और दो चर हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ऐसे ही अगर आप लिखें 3x - 8y = कुछ भी लिख दो, 7 8 जो आपको नंबर लिखना है, तो ये जो है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब इनकी एक मानक रूप और होता है। इनका मानक रूप मतलब जो सभी में फॉलो करे। तो मानक रूप यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी AX + BY + C = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो चर वाले रैखिक समीकरणों की। आप सोचेंगे यहाँ पे तो दो चर के बजाय देखना, यहाँ चर 1 2 3 4 5, यानी कि ABC 3 चर, ये XY 5 चर हो गए। लेकिन यहाँ पे ABC जो है वो चर नहीं होंगे। वो ABC क्या होंगे? आपकी रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। वो क्या होंगी? आपके रियल नंबर। ये कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी इन तीनों की। ठीक है। केवल चर तो X और Y ही होंगे। अब हम बात करें, यहाँ A और B दोनों जो हैं वो 0 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। ABC रियल नंबर होंगे। रियल नंबर जैसे समझ में आता होगा, जैसे 1 2 3, या √2 या √3, ये कोई भी एक रियल नंबर। चलिए, अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात। अब देखें सवाल आते कैसे हैं, सवालों का अध्ययन कैसे करना है हमें समझे। जैसे सवाल आएगा, आपका आ गया कि 2x + 3y = 5 दे रखा है। अब कहेगा कि इसमें इसकी तुलना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म AX + BY + C = 0 से करिए। इस समीकरण की तुलना AX + BY + C से करिए और ABC के मान फाइंड कीजिए, पता कीजिए। तो हम ABC के मान कैसे निकालेंगे समझें। देखें, आप इस मानक रूप को देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे, तो जो भी कुछ है वो सारा लेफ्ट में ही है, राइट में क्या है? 0 है। तो हमें जो भी कुछ नंबर दे रखा है वो लेफ्ट में लाना है सबसे पहले, उसके बाद राइट पहले 0 करनी है, तब आगे हमें इसकी तुलना इससे कर देनी है। ठीक है। चलिए करते हैं। तो जैसे मैं इस सवाल का सॉल्यूशन करूँ, ABC के मान निकालूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 2x + 3y - 5 = 0। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद हम इस समीकरण की तुलना, या हम इसको नंबर 1 डाल दें, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? AX + BY + C = 0 से करने पर इसकी तुलना इससे कर देंगे। अब करने के बाद आप देखेंगे, इससे तो करते हैं तो यहाँ जो A है वो x का गुणांक है। यहाँ x का गुणांक कितना है? देखिए किस संख्या गुणा हो रहा है? 2 का। तो यहाँ पे A का मान हो गया 2। अब यहाँ B क्या है? y का गुणांक। अब यहाँ y का गुणांक कितना है? 3। तो B = हो गया 3। अब यहाँ C देखें, C क्या है? आपका अचर पद, यहाँ कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें C कितना होगा? -5। तो इस प्रकार ये ABC के मान हमने फाइंड कर लिए। ये तो बात हो गई तुलना करने की। अब सवाल ये भी आ जाते हैं, जैसे कोई समीकरण दे देगा, सेकंड टाइप का मैं जो सवाल बताऊं, सेकंड टाइप जो बनते हैं सवाल,
वो बनते हैं आपके, जैसे कोई समीकरण दे दिया कि y बराबर 5 दे दिया, अब कहेगा इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। तो हमें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण की मानक जो रूप होता है वो ax + by + c = 0, यानी कि उसमें x y और एक अन्य पद और होना चाहिए। यहाँ y और अन्य पद तो है लेकिन x वाला पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें करना क्या है, x वाले पद को, अगर मान के चलो ये x वाला पद नहीं है, अगर हम इसको कहीं पे अगर x वाला पद ना हो तो हम उसको ऐसे 0 × x लिख दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 0 का x से गुणा होगा तो वैल्यू भी नहीं रहेगी, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें इसका सवाल कैसे करेंगे। इसको हमें करना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझें कि y बराबर 5 को दो चर वाले रैखिक समीकरण में, सबसे पहले आप y को 5 को इधर लेके आएँ तो जाएगा y - 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको अगले स्टेप में, अब देखें क्योंकि हमारे पास x तो है नहीं, अब x लाना भी है तो हम उसको लिख सकते हैं 0 × x, और y प्लस का है तो प्लस y माइनस का 5 = 0, क्योंकि यहाँ 0 का अगर x से गुणा होगा तो ये 0 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों में हमारा, हमने इसको व्यक्त भी कर दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में व्यक्त कीजिए, हमने कर दिया इसको, हमारा सवाल भी हल हो गया। देखें अभी तक आपने सीखा कि कोई भी एक समीकरण दे रखा है दो चर वाला 2x + 3y = 5, इसको कैसे हम ABC के मान निकालें, या अगर कोई x बराबर 5 या कुछ भी दे रखा है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे बदलें। अब बात आती है, अगर आपको कोई रैखिक समीकरण दे रखा है, मान के चलिए हम बात करते हैं इसी सवाल की बात करें तो हमने ये समीकरण ले लिया 2x + 3y = 5। अब इसमें एक थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, जैसे ये समीकरण दे देगा और पूछेगा कि बताइए इस समीकरण के कितने हल हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई रैखिक समीकरण आता है तो उसके अनेक हल होते हैं, उसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अब हल की बात करें, हल होता क्या है, यहाँ x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, वो क्या है, इसके हल हैं, ठीक है। जैसे सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ x और y की वैल्यू रखें और दोनों पक्ष इसके LHS और RHS बराबर हो जाएं, वही इसके हल हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे, इसको समझें। तो हमें करना क्या होता है कि पता कैसे करेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या क्वेश्चन में आगे बताइए इसके 4 हल ज्ञात कीजिए या 2 हल ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे समझें। सबसे पहले करना क्या है, जैसे ये समीकरण दे रखा है, सॉल्यूशन सबसे पहले समीकरण को लिख लें आप, 2x + 3y = 5। आपने समीकरण लिख लिया। समीकरण लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ x की वैल्यू रखनी है। आप 0 से कर सकते हैं शुरुआत, माइनस में जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, आपको जो मनोरंजी आए वहाँ से आप रखिए। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x बराबर 0, यहाँ समीकरण 1 डाल दें, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखिए आप, तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस का 3y = 5, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 3y = 5 हो गया। और अब अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू 5/3, तो यहाँ एक जो आंसर मिला 0 पे वो कितना मिला, 0, और y की वैल्यू 5/3, तो इसका जो आंसर मिला हम यहाँ लिखना चाहें तो 0, 5/3 हो गया। अब ऐसे ही हम x का मान और कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं, मान के चलिए आप +1 रख दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे पुनः समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे समीकरण में, तो ये बनेगा 2 × 1 + 3y = 5, 2 × 1 2 हो गया प्लस का, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3y = 5, 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3y = 5 - 2, तो 3y = हो गया आपका 3। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो y = आ गया 3/3, इसका मतलब 1। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आया x बराबर 1 पे y का मान भी, सॉरी यहाँ जो आंसर आया इसका हम यहाँ लिख दें 1,1 आया। आप ऐसे x की वैल्यू चाहे जो रख दें तो y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार हम इसके अनेक हल पा सकते हैं। तो इसके हलों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी एक रैखिक समीकरण के, किसी एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। मैंने यहाँ 2 हल आपको करके दिखाए हैं। अगर आपसे 4 हल पूछे तो 4 हल कर दीजिए। हाँ, आप लास्ट में 2 हल लिख भी सकते हैं। अतः दिए गए
रैखिक समीकरण के दो हल क्या है 0,5/3 तथा 1,1 हैं। ये मैंने 2 किए थे, आप और भी हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। आगे हम इससे आगे एक्सरसाइजों का भी अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।